हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत और आप जुड़ चुके हो लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कमाल का फंक्शन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एक्स लुकअप। ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा। अब आप सोच रहे हो कि भला मैं इस चीज़ के लिए मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप मेरे कहने पर अगर इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो। बट नहीं, मेरी बात से आप एग्री मत करिए। पहले आप जाइए चैनल में और वीडियो को देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है देन उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज़ इस वीडियो को देखिए और चले जाइए। ठीक है, आने वाली और वीडियोस जो होंगी वो और मज़ेदार होने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इसे सब्सक्राइब कर दो सिर्फ मेरे कहने पर और उसके बाद में आप वीडियो को ना देखो, यानी कि आप अपने फ़ोन की स्टोरेज भी बढ़ाओगे और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी स्पैम में चले जाएंगे, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में आप फिर वीडियो को नहीं देखोगे तो वो स्पैम में चले जाएगा। तो बस यही एक लॉजिक था। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और समझते हैं एक्स लुकअप के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। ठीक है, एक्स लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। अभी तक आप जितने भी फंक्शन देखोगे उसके अंदर इतने आर्ग्यूमेंट नहीं है जितने कि एक्स लुकअप के अंदर है। तो इसका क्या यूज़ है, इन सभी का यूज़ क्या है, इसके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों लुकअप वैल्यू, यानी कि दोस्तों ये वही कॉमन चीज़ है जो हम एच लुकअप और वी लुकअप के अंदर देखते थे। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये है क्या, यानी कि हम ढूंढना क्या चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। और देन अगला है लुकअप एरे। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमें किस में से ढूंढना है। मान लीजिए अगर हमें ये एक्स लुकअप है तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि इसे हम एच लुकअप की तरह और वी लुकअप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर लुकअप एरे, यानी कि मान लीजिए कि मुझे हॉरिजॉन्टल कुछ चीज़ सर्च करनी है तो ये किस लाइन के अंदर, यानी कि किस रो में मिलेगा। अगर हम वर्टिकल देख रहे हैं तो किस कॉलम में मिलेगा। लुकअप एरे का मतलब वही होता है। देन है रिटर्न एरे। अब दोस्तों रिटर्न एरे का मतलब ये है, अब आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, रिटर्न एरे, यानी कि उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो किस कॉलम या फिर किस रो के अंदर होने वाला है। और अगली चीज़ जो है वो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी, यानी कि वो ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम इन चीज़ों को यूज़ ना करें तो हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा। दोस्तों ऑब्वियसली हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर सिर्फ इन तीनों को यूज़ करने के बाद ही आ जाएगा। बाकी की जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे एक ऑप्शनल होते हैं, ये हमारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो कि हम अगर यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। बट ये दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ों को ऐड किया गया है। अब क्या क्या है वो देखिए। ये है इफ़ नॉट फाउंड। मान लीजिए अगर हमारे डेटा के अंदर वो चीज़ नहीं है जो हम ढूंढना चाहते हैं तो वो NA देगा, तो इसका यूज़ करेंगे। और बाकी का है मैच मोड और है सर्च मोड, इन सभी का यूज़ करना बताएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने है पहला एग्जाम्पल। इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दें। अब हमें क्या निकालना है, इसकी सेल निकालनी है। हमारे पास में एक एम्प्लॉय कोड है, इसकी हमें सेल निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर वही चीज़, यानी कि लुकअप वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें ये चीज़ ढूंढनी है, यानी कि एम्प्लॉय कोड ढूंढना है। देन हमारा लुकअप एरे। अभी लुकअप एरे जो हमारा एम्प्लॉय कोड है वो हमारे डेटा में किस कॉलम या फिर किस रो में है, तो वो हमारा बी कॉलम में है। इसके लिए मैं इसको रेंज भी दे सकता हूँ या फिर मैं पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपका डेटा नीचे भी है, यानी कि मान लीजिए यही सेम डेटा आपका नीचे पेस्ट है, उसके सामने कुछ और वैल्यूज़ हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ रेंज को सिलेक्ट करिए।
अगर आपके नीचे यानी कि ये जो 9 रोज हैं इसके नीचे ब्लैंक है, कोई भी वैल्यू इनपुट या कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, तो आप इसे पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन अब ये कह रहा है रिटर्न एरे। दोस्तों रिटर्न एरे में हमको चाहिए सेल, तो सेल तो हमारी सी कॉलम के अंदर है, तो हम सी कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं हम ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ 3 आर्गुमेंट लिए हैं और 3 आर्गुमेंट से मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। अभी मैं देखता हूँ EW0275, तो EW0275 की जो सेल है वो है 4946, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। अभी एक इसकी भी सेल निकाल कर देख लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही एंटर किया है तो 340 यानी कि ये लास्ट वाला, इसकी जो सेल है 8194 यानी करेक्ट है। इसी तरीके से हम एक और सर्च करते हैं, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से हो जाएगी और हम बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा जो फंक्शन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं करता हूँ एंटर। ओहो दोस्तों देखिए, ये एन क्यों आया, क्योंकि ये जो 425 है वो इस डेटा के अंदर है ही नहीं है। अगर डेटा के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एन ही आएगा। ये वी लुकअप हो या एच लुकअप हो या अदर फंक्शन हो, अगर उसे डेटा फाउंड नहीं हुआ है तो वो एन वाला एरर ही शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे अगले वाले आर्गुमेंट यानी कि 4th आर्गुमेंट की तरफ। हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा देता हूँ। देन अब देखिए, अब ये क्या हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है इफ़ नॉट फाउंड। अगर ये यहाँ नहीं मिलता है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ डेटा नॉट फाउंड लिख के उसके आगे भी आर्गुमेंट है, मैंने वो अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ इतना ही करके मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा आंसर है वो आ रहा है डेटा नॉट फाउंड, यानी कि ये जो देखने में कितना ठीक लग रहा है और वो जो एन था वो कितना ठीक लग रहा है, वो तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। तो ये होता है हमारे नेक्स्ट आर्गुमेंट का मतलब, यानी कि इफ़ नॉट फाउंड। तो आप देख रहे हो कि अगर जो हमारा इफ़ एरर था उसका भी काम इस एक्स लुकअप ने हटा दिया है, तो हमें वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ एरर, तो उसका काम ख़त्म हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्गुमेंट की तरफ कि वो क्या कहता है। अब दोस्तों आगे के जो आर्गुमेंट है उसको बताने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम और आर्गुमेंट को समझते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास में क्या है, क्वांटिटी है और एक डिस्काउंट का कॉलम है। ये जो क्वांटिटी दी गई है, ये दी गई है कि 5000 पे 10% का डिस्काउंट है, 8000 पे 15% का डिस्काउंट है, 10,000 पे इतने का है। उसके बाद ये हमारे डिस्काउंट सारे बाइफरकेट किए गए हैं। अब दोस्तों शर्त ये है कि मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने इतनी क्वांटिटी खरीदी है, तो उसे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों इसको डिसाइड करने के 2 तरीके होते हैं। अगर हम कस्टमर की नज़र से देखें तो कुछ और निकलेगा, अगर हम सेलर की नज़र से देखें तो कुछ और निकलेगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, अब हम करने जा रहे हैं हमारे अगले वाले आर्गुमेंट का यूज़, ठीक है। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमारा ये, ठीक है, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, उसके बाद में किस में से ढूंढना है, यानी कि कहाँ से ढूंढना है, तो यहाँ से ढूंढना है। देन है क्या ढूंढना है, ये डिस्काउंट ढूंढना है। उसके बाद हमारा हाईलाइट हो जाता है इफ़ नॉट फाउंड, इसे हम स्किप कर देंगे। देन है हमारा मैच मोड, यानी कि मैच मोड के अंदर दोस्तों अब आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला है एग्जैक्ट मैच, जो कि 0 से डिस्प्ले होता है, और सेकंड है हमारा एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम,
जो कि -1, देन है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्ज आइटम जो कि 1 से इंडिकेट हो रहा है, और लास्ट में है हमारा 2 जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल के बारे में। दोस्तों एग्जैक्ट मैच के बारे में तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी सीखते आ रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि अगर 7500 क्वांटिटी इस डेटा के अंदर है तो उसके सामने जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो आ जाएगी। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो n आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें कुछ और करना है। हम चाहते हैं कि कस्टमर ने 7500 क्वांटिटी खरीदी है और उसे डिस्काउंट मिले। अभी हम करते हैं इसको सेलर की नज़र से, यानी कि एक दुकानदार के नज़रिए से। तो वो चाहेगा कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, तो वो कैसे करेगा? वो सिलेक्ट करेगा -1 को, ठीक है। उसने -1 किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद में एंटर कर दिया। तो दोस्तों उसे देना पड़ेगा सिर्फ 10% का डिस्काउंट। अगर यही चीज़ हम एक कस्टमर के नज़रिए से करते हैं तो किस तरीके से होगा? मैंने फिर से लुकअप वैल्यू दे दी है और लुकअप एरे दे दिया है। उसके बाद मैं रिटर्न एरे दे देता हूँ। अब इसको स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मैच मोड। उसके अंदर हम चलते हैं एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्ज आइटम। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 से इंडिकेट करेगा इसे, और देन करते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस आ गया है, 5% का, यानी कि क्वांटिटी सेम है बट 5% डिस्काउंट का डिफरेंस आ चुका है। सिर्फ किसकी वजह से? ये जो हमारे -1 और 1 के थ्रू। अब आपको शायद चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है कि एक नेक्स्ट स्मॉलर, यानी कि 7500 से नीचे वाला डिस्काउंट जो है वो इसे अप्लाई कर दीजिए। और ये है नेक्स्ट लार्ज, यानी कि इससे 7500 से आगे का जो भी डिस्काउंट है आप उसे दे दीजिए। तो इसने 15% यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि अगर आपके पास में एक्सेल 365 नहीं है तो आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि एक्स लुकअप एक्सेल 365 से नीचे वाले वर्जन में काम नहीं करता। ये तो है बैड न्यूज़। दोस्तों मैं आपको बैड न्यूज़ देने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ कि हमारे पास में एक गुड न्यूज़ भी है। वो क्या है कि दोस्तों आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जिससे कि आप ना कि एक्सेल 365 बल्कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है वो भी लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है एक्सेल 365, यानी कि अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूज़ करते हैं। उसके सारे एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, आउटलुक, जो भी हमें यूज़ करना है वो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? देखिए, हमें कुछ भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक छोटी सी चीज़ करने की ज़रूरत है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो उसके बाद में आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और उसके अंदर आपको सर्च करना है login.live.com। आप इसे सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको एक अकाउंट बनाना है। अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट वन पे क्लिक करिए और इसे बनाने के लिए आपको एक एक्टिव मेल आईडी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसे साइन इन कर लिया है। आप जैसे ही इसे साइन इन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अभी आप भूले नहीं कि हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी
क्रोम ब्राउज़र में है, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, नहीं। आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको ये यहाँ पे 9 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करना है और जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए कितने सारे एप्लीकेशन है हमारे पास में जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अवेलेबल हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, एक्सेल यूज़ करना है। मैं एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ और ये धीरे धीरे करके हमारे एक्सेल को जनरेट करेगा। देन हमारे पास में एक एक्सेल वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास में एक एक्सेल 365 का एक इंटरफेस है, वो आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक न्यू वर्कबुक यानी कि ब्लैंक। अभी ये पूछ रहा है वेरीफाई करवाइए अपने आप को कि आप हो या कोई और है, तो मैं इसे वेरीफाई करवा देता हूँ। ये पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मेरा पासवर्ड डल चुका है। अब मैं न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए आप, ये हमारे सामने एक एक्सेल वर्कबुक आ चुकी है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत कमाल का एक तरीका जो कि हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। अब इसके अंदर हम कवर करेंगे हमारे लास्ट वाले मोड को, यानी कि जो है हमारा सर्च मोड। अब इस मोड को कैसे अप्लाई करना है देखिए। अब दोस्तों हमें इस एग्जांपल में करना क्या है, एम्प्लॉय कोड दिए गए हैं, उनकी सेल निकालनी है। बट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और इस वाले कॉलम में इसे फाइंड करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये डबल है। तो ये डबल बाय इंसिडेंट नहीं है, ये इंटेंशनली डबल किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों देखिए, इसकी सेल निकालनी है मुझे। अब आपके जहन में एक चीज़ आएगी कि ये सेल निकालनी तो है, बट मुझे पहली निकालनी है या फिर लास्ट वाली निकालनी है, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो निकालूं या फिर जो सबसे नीचे है वो निकालूं। दोस्तों इसी सिचुएशन में कभी कभार हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें सेल फर्स्ट वाली चाहिए होती है या फिर सेकंड वाली चाहिए होती है। अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास में 3 नाम हैं या फिर ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है या फिर 5 टाइम रिपीट हो रहा है और हम चाहते हैं पार्टिकुलर मुझे 4th वाली चाहिए, तो कैसे होगा? ये भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, बट इस वीडियो में नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स लुकअप के बारे में। तो अभी इसे समझ लेते हैं, बाकी का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी चीज़ें, अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे 4th नंबर का नाम या फिर 4th नंबर के एम्प्लॉय या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख के कि मुझे इस नंबर की वैल्यू या फिर आंसर चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। लुकअप वैल्यू है हमारी, ये हमने ले ली। लुकअप एरे हो गया हमारा, सेम वही मेथड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। रिटर्न एरे भी सेम वही रहेगा, इनको स्किप कर देते हैं। अभी मैच मोड को भी हमने स्किप कर दिया है और मैंने इसके अंदर 0 नहीं अप्लाई किया है। अब 0 अप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक ये 0 ही लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लिखना पड़ेगा 0 तभी ये एग्जैक्ट मैच उठाएगा, नहीं, ये ऑटोमेटिक 0 को ही पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब है हमारा सर्च मोड। दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको 4 कमांड देखने को मिलेगी। जो सबसे पहली वाली है वो है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, और जो दूसरी वाली है वो है सर्च लास्ट टू फर्स्ट। अब इन दोनों को देख के आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों करने क्या वाले हैं, यानी कि पहले से लेके लास्ट तक चलेगा ये, और वो जो -1 वाली कमांड है वो चलेगी लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि नीचे से ऊपर तक और ये ऊपर से नीचे तक। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा एम्प्लॉय कोड है इसकी पहली वाली सेल निकालनी है। तो इसके लिए हम कर देंगे 1 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो सेल है यानी कि EW0921, इसकी जो सेल है फर्स्ट वाली वो है 3295, तो एग्जैक्ट 3295 है। और इसी के ज़रिए हम इसकी दूसरी वाली सेल को भी निकाल लेते हैं।
इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली -1 कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो सेकंड वाली सेल थी, ये डेटा सिर्फ इतना ही है, उसका जो एम्प्लॉय कोड है वो ये है, देखिए 921 है, इसकी है 3969, 9213969। और इसी के थ्रू अगर हम इस एम्प्लॉय कोड की भी सेल निकालें तो सेम यही तरीके से आएगी, यही मेथड अप्लाई होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आर्गुमेंट है उनका क्या यूज़ होता है। दोस्तों ये जो आर्गुमेंट है, बाइनरी सर्च, सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको हम समझेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हम ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के अंदर एक्स लुकअप को बिल्कुल समाप्त कर दे रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ के अंदर एडवांस लेवल में बात करेंगे, हमारे पास में कुछ टास्क होंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल लाइव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले कंटेंट देखिए, उसके बाद में अगर आपको पसंद आते हैं देन सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।